हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग रटेंगे नहीं, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको देखने के बाद में आप आराम से सेंटेंस को बोल पाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ठीक है, और इसके बाद में मैं लेकर के आऊँगा प्रैक्टिस सेशन इसी के ऊपर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप इसका यूज कर सके। बहुत ही लंबे लंबे स्ट्रक्चर को याद नहीं करना है, छोटा सा जानना है, कम जानना है, उसको बोल लेना है आपको अपने सेंटेंस में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। फाइन, सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे इसको समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कि कोई जो काम है वो पास्ट में शुरू होता है, ठीक है, और बोलने के टाइम तक वो चल रहा होता है लगातार, उसे ही बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अभी और समझेंगे। अब उसका क्या होता है इंग्लिश में देखेंगे, हियर द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो बोलने के टाइम वो चल रहा है। हिंदी में देखेंगे, हिंदी में क्या कि उस सेंटेंस में मतलब रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा, लेकिन उसमें क्या समय लगा होगा। क्या लगा होगा? समय, टाइम, तभी वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये सब्जेक्ट है हैज, हैव। ये हैज और हैव का यूज आपको पता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है इसको। ठीक है, इसको कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, आई हैव बीन। इसको जितना प्रैक्टिस हो, ये वाला इसको, ये पूरा इतना प्रैक्टिस कीजिए जितना आपको मन है। अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया ना, पैसिव भी ऐसी बताऊंगा डायरेक्ट में, ताकि आप पैसिव, एक्टिव पैसिव नहीं, डायरेक्ट पैसिव, ठीक है, इसी की मदद से आप बना पाएंगे। तो इसको जितना आपको मतलब टाइम मिलता है, ये जस्ट डू द प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आई हैव बीन, वी हैव बीन, ठीक है ना, समझ गए? इसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो देखिए सब्जेक्ट है हैज है, है, फिर क्या बीन आ रहा है यहाँ पे, बिन। ठीक है, बिन के बाद में क्या बिफोर है, वर्ब का चौथा रूप हो गया, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस या फोर यहाँ पे दिखा आपको, सिंस या फोर। तो मुझे दोस्तों बताओ, सिंस का यूज कहाँ पे होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फोर का जो यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जो पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, आप उसको देखिए जाकर के। ठीक है, तो सिंस जो यूज करेंगे वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, और फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। अगर वो नए बच्चे हैं तो उनको मैं समझा दूं कि वो चीजें पॉइंट ऑफ टाइम जो हम बोलो कहां पे करेंगे, जो एग्जैक्ट टाइम बताता हूं, जैसे 7 बजे, 12 बजे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 2011 जनवरी, फरवरी। ठीक है, इस तरह से जो वर्ड आएंगे उनके पहले क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि मैं 2012 से खेल रहा हूं, तो ये क्या हो गया? 2012 जो हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं बोलूं 12 साल, तो 12 साल क्या होगा? वो होगा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए अब आगे यहां पे देख लीजिए कि अगर मैं बोलूं मैं खेल रही हूं, अगर कोई बच्ची बोलती है मैं खेल रही हूं, तो इसका क्या हो गया? आई एम प्लेइंग। क्या हो गया यहाँ पे? ये सेंटेंस सही है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूं। लेकिन मैं सुबह से खेल रही हूं, तो जैसे ये सुबह लगा ना, सुबह, तो आई एम, मैं सुबह से खेल रही हूं, तो यहां पे स्पीकिंग हो गया, आपको लिखना पड़ेगा आई एम प्लेइंग। तो आई एम प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है, क्योंकि ये सुबह लिखा हुआ है, सुबह। और सुबह जब यहां पे टाइम जब आ जाता है तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो ये गलत हो गया। सही क्या हो गया? आप बोलेंगे यहां पे कि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बात समझ गए यहाँ पे? तो सिंस है, सिंस ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम, और ये यहाँ पे आ गया परफेक्ट टेंस। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बात समझ में आई? इसको इस तरह से नहीं करना है यहाँ पे। अगर आपको टाइम आ गया और रहा है, रही है लगा हुआ है, उसमें टाइम लगा हुआ है, तो उसको इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसके और पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए अब क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे 7 बजे है, 7 AM। ठीक है, और यहां से कोई इंसान, अगर मान लीजिए कि आपको किसी ने फोन कर दिया 7 बजे, और यहां से लेके यहां तक ये 8 बज रहा है, यहाँ पे 8 AM, तो यहां से लेकर के यहां तक आपने कोई काम को कंप्लीट कर लिया। तो जब कंप्लीट करें तो परफेक्ट हो गया। परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? परफेक्शन हुआ या नहीं हुआ? यहां से 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपने क्या किया? काम को कंप्लीट कर लिया। तो वो तो काम कंप्लीट कर लिया, और जब कंप्लीट हो गया तो हाँ परफेक्ट है ये काम। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या आ रहा है यहाँ पे कि आगे भी काम चल रहा है भाई। तो जो चल रहा होता है ना, तो वो जो चल रहा होता है उसे कॉन्टिन्यू बोलते हैं, और यहीं से वर्ड बना कॉन्टिन्यूअस, मतलब वो काम जारी है। तो जितना पूरा हो गया उसके लिए परफेक्ट, और जो जारी है उसके लिए कॉन्टिन्यूअस।
यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब ये वर्तमान में चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ या ना, बात समझ में आई यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको पहचानना होगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब आपको सेंटेंस में डायरेक्ट लिखा होगा उसको आप पहचान लेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे मैं बोलूं यहाँ पे आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस 2019, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आपको पहचानना कैसे, ये प्रेजेंट है या पास्ट है, पहले ये बताइए। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। और बिन क्या है, बिन तो V3 है, मैंने पहले ही बताया। तो ये हो गया परफेक्ट, और ये क्या हो गया V4 है, ये V4 यानी कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आई? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझा। अब सेंटेंस में इसको क्या करेंगे, बोलने के लिए आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं इसी सेशन में। देखिए यहाँ पे है मैं सुबह से पढ़ रही हूं, तो जैसे टाइम दिख गया ना सुबह से, ठीक है, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। तो आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे आई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ आई, और आई के साथ में क्या लगता है, हैव बीन आएगा यहाँ पे, तो आई हैव बिन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यही है, आई हैव बिन। पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं, आई हैव बिन, तो रीड हो गया, और रही के लिए क्या कर दिया, ING लगा दिया, तो आई हैव बिन रीडिंग, ठीक है, आई हैव बिन रीडिंग। लेकिन वो टाइम दिया हुआ ना कि सुबह से, तो सुबह से के लिए सिंस लगेगा या फॉर आएगा, तो सिंस मॉर्निंग। तो अगर आपको इस तरह से बनाना होगा, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन ट्राइंग टू हेल्प हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, यू हैव बीन ट्राइंग टू हेल्प हिम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, ठीक है। अब है तुम 2019 से खेल रहे हो, तो तुम के लिए क्या होगा, ये हो गया यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे 2019 लिखा हुआ, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यू के साथ में क्या लगता है, यू हैव बीन, अब क्या यू हैव बीन, अब यहाँ पे क्या होगा, खेलना हो गया, तो यू हैव बीन PLY प्ले, और रहा रही के लिए क्या लगेगा यहाँ पे, ING लगेगा, तो यू हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे सीन्स आएगा या फोर आएगा यहाँ पे, तो 2019 है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, तो 2019। यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 2019, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2021, यू हैव बीन ट्राइंग टू हेल्प हर फॉर 2 days, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 months, ठीक है। इस तरह से आप कीजिए। अब है यहाँ पे वह 7 बजे से नहीं पढ़ रही है, तो वह के लिए क्या है, ये है, तो लड़की है, तो लड़की के लिए क्या करेंगे, शी करेंगे यहाँ पे। और जैसे कि मैंने बताया 7 बजे, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया यहाँ पे, 7 बजे से नहीं पढ़ रही है, रहा रही लगा हुआ यहाँ पे, तो शी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, शी हैज बीन। तो ये मैंने पहले ही बोला है कि आप इसको क्या कीजिए दोस्तों, कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। इफ यू रियली वांट टू लर्न, please do one thing, keep practicing this information. This will add lot of quality in your speaking, and you will not fumble when you start speaking with anyone. So this will give you a lot of confidence. Otherwise, mugging up thousands of sentences and you come to speak in front of anyone, trust me, you will forget, because it is not very easy to keep all the information in the mind at the time of speaking. You forget sometimes also, right? So if you know this kind of a pattern and you apply at the time of speaking, after understanding the concept that how the person is responding to you, so you can apply those statements, those things in your speech, right? So practice this thing. Fine. Now she has been, वह 7 बजे से नहीं पढ़ रही है, तो she has, तो यहां पे क्या लग गया, she has not लग गया यहाँ पे, she has not been, ठीक है। वह 7 बजे से नहीं पढ़ रही है, तो she has not been reading since 7 o'clock, ठीक है। बात समझ में आई, she has not been reading since 7 o'clock, you have not been reading since morning, राहुल हैज नॉट बीन ट्राइंग टू हेल्प मी सिंस 2021। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप की चीजें समझ में आपको आई हैं, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।